उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनाने की कवायद अब तेज होती नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से लेकिन ये खबर है जिसमें कहा यह जा रहा है कि होली से पहले उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। मुख्यमंत्री पद के लिए पुष्कर सिंह धामी का नाम फिलहाल सबसे आगे चल रहा है। और अगर हम दूसरे नंबर की बात करते हैं तो इसमें नाम है सतपाल महाराज का और तीसरे नंबर पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का नाम भी माना जा रहा है। चौथे नंबर की बात करें केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट का नाम है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को भी माना जा रहा है कि मौका मिल सकता है, उनकी भी लॉटरी लग सकती है। तो तमाम ये वो नाम हैं जिनको लेकर फिलहाल चर्चाएं तेज हैं, जिनको लेकर माना जा रहा है कि ये रेस में आगे हैं। और लेकिन सबसे आगे इस रेस में अगर कोई है तो उनके लिए माना जा रहा है पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे आगे है, क्योंकि 6 महीने का एक छोटा सा कार्यकाल, इस दौरान लिए गए बड़े फैसले और इससे पहले कहा यह जा रहा था कि बार बार मुख्यमंत्री बदलने को लेकर विपक्ष घेर सकता है, विपक्ष सवाल उठा सकता है। तमाम सवालों के बीच पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री गद्दी संभालने के बाद कई बड़े फैसले लिए और फिर से सत्ता में बीजेपी ने वापसी की है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं खबरें अभी तक की ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राव शफात अली। राव शफात, फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना यह जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को इनाम मिल सकता है क्योंकि उन्होंने पार्टी को जीत दिलवाई है, बड़ी जीत दिलवाई है। वो भी तब जब ये कहा जा रहा था कि सत्ता विरोधी लहर तकरीबन 6 महीने पहले देखी जा रही थी। ये दावा कांग्रेस का था, लेकिन बड़े फैसले पुष्कर सिंह धामी के सामने आए और अब नतीजे भी पक्ष में आए हैं पार्टी के। हालांकि खुद वो अपनी सीट हार गए हैं, लेकिन क्या उन्हें इनाम के तौर पर मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है? जी आरती, अब क्योंकि देखिए पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है यहाँ पर भाजपा, और भाजपा पहले से सत्ता में थी, एक बार फिर से सत्ता में वापसी हुई है। तो इसका सबसे ज्यादा जो श्रेय है, राजनीति के जानकार भी यही मानते हैं, जनता भी यही मान रही है कि उसका सबसे ज्यादा श्रेय जो जाता है वो पुष्कर सिंह धामी को जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पार्टी को वापस सत्ता में लाने में कामयाब हुए। भले ही वो अपनी सीट को हार गए हो, हालांकि भीतरघात के भी बहुत सारे आरोप लगे हैं बहुत सारी सीटों पर, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने जिस अंदाज में काम किया, जिस गंभीरता से काम किया उत्तराखंड के विकास कार्यों के लिए, उन 6 से 8 महीनों में उन्होंने बड़े बड़े निर्णय लिए। और यही वजह है कि पुष्कर सिंह धामी का जादू भी चला, लेकिन इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू भी यहां बरकरार रहा। और यही वजह है कि पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा एक बार फिर से सत्ता में आ रही है। अब सबसे बड़ा मंथन है भाजपा के लिए सीएम का चेहरा। तो लोग जानते हैं कि किसकी मेहनत की वजह से यहां पर भाजपा सत्ता में आई है, इसीलिए ये चर्चा है। सबसे ज्यादा पहला नाम पुष्कर सिंह धामी का लिया जा रहा है कि उन्हीं को एक बार फिर से मौका दिया जाना चाहिए। और ये आभास हो रहा है, ये प्रतीत हो रहा है कि एक बार फिर से मौका दिया जा सकता है पुष्कर सिंह धामी को, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है उनको किसी एक सीट के लिए। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो उनके लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार भी हैं। उपचुनाव हो सकता है, 6 महीने का वक्त रहेगा, लेकिन हाल फिलहाल मंथन चल रहा है प्रदेश के स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, क्योंकि पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को यहां पर ऑब्जर्वर बना के भेजा जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि होली से पहले पहले यह निर्णय हो जाएगा। लेकिन आरती, यहां भाजपा बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रही है, कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती भाजपा, क्योंकि पिछले 5 साल हमने सबने देखा, जनता ने देखा कि 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं इन 5 साल के दौरान में। भाजपा चाहती है कि जो भी चेहरा हो वो एक ऐसा चेहरा हो जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करे, इसके साथ किसी की अदावत बगावत कुछ ना हो, कोई नाराजगी ना हो। तो ऐसी फहरिस्त में 4 से 5 नाम सीएम की रेस में शामिल हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से 3-4 नाम ऐसे हैं जिनका मैं जिक्र करने वाला हूं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी का नाम अव्वल नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर आता है सतपाल महाराज जी, क्योंकि वरिष्ठ नेता है और बड़े कद्दावर नेता है, उनका नाम आता है सतपाल महाराज का। और हमेशा से जब भी यहां मुख्यमंत्री बनने की कवायद रही, सतपाल महाराज जब कांग्रेस में थे या भाजपा में आए, जब भी मुख्यमंत्री बनने की कवायद रही तो उनका नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा, सतपाल महाराज का। तो दूसरा नाम यह है। और तीसरा नाम है अजय भट्ट का, अभी हाल फिलहाल सांसद है वो यहां से और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी है, उनका नाम है। और चौथा नाम है अनिल बलूनी, जो राज्यसभा सांसद है। उनकी भी चर्चाएं हमेशा रही है कि उनका नाम भी सीएम पद की रेस में शामिल रहता है। इसके साथ जैसे बदलाव आती है, पिछली बार भाजपा ने उत्तराखंड के अंदर किए, नए नए उदाहरण पेश किए, नए एक्सपेरिमेंट किए, मैदानी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो उसमें सबसे 5वां नाम आता है मदन कौशिक का।
मदन कौशिक क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं और यह बड़ी कामयाबी है प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कि भाजपा को एक बार वो फिर से सत्ता में लाने में कामयाब रहे हैं 47 विधायकों के साथ और खुद अपनी सीट भी उन्होंने बचाई है। तो यह बड़ी कामयाबी उनके लिए मानी जा रही है। हालांकि कुछ विवाद मदन कौशिक के साथ जुड़े रहे। जब चुनाव चल रहे थे तो कुछ विधायकों ने, प्रत्याशियों ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि उन्होंने उनके खिलाफ काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये आरोप निराधार इस वक्त साबित होंगे, हाशिए पर चले जाएंगे। तो ये 5 नाम है जो सीएम की रेस में है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पार्टी मंथन कर रही है, बहुत गहराई से मंथन करेगी, ऐसे नाम को सामने लाएगी जिसके खिलाफ कोई विधायक ना हो, जिसके समर्थन में तमाम विधायक हो। विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं हैं। संवैधानिक तौर पर तो देखिए विधानमंडल की बैठक में ही यह निर्णय होगा। जी, तो विधानमंडल की बैठक में निर्णय होना है। लेकिन बीजेपी को लेकर एक और बात भी है और उसमें यह है कि बीजेपी अक्सर ये करती है कि एक नया चेहरा ही प्रोजेक्ट कर देती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं है। तो ये जो चौंकाने वाला सिलसिला बीजेपी ने पूर्व में अपनाया है, कहीं ऐसा उत्तराखंड के लिए तो नहीं होगा कि तमाम नाम चर्चा में रहते रहेंगे और अचानक से बीजेपी चौंका देगी उत्तराखंड में? हाँ आरती, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब बदलाव हुए तो ऐसा हुआ है। जी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए विधानमंडल बैठक जब होगी तो नाम आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑब्जर्वर भी इसी वजह से आ रहे हैं। लेकिन ये चौंकाने वाली बात हमेशा से रही है कि जिन नामों की चर्चा होती है आरती, वो नाम हाशिए पर चले जाते हैं। उन नामों को सीएम के पद पर नहीं बैठाया जाता, या फिर जो बड़े बड़े पद होते हैं। हमने अक्सर उत्तराखंड के अंदर देखा है कि जब भी भाजपा के खेमे में कुछ नाम की चर्चाएं होती हैं, उन नामों का फिर जिक्र भी नहीं होता। एकदम से जो बैक बेंचर होते हैं, पिछली पंक्ति के लोग होते हैं या तीसरी पंक्ति के लोग होते हैं, उनको आगे फ्रंट पर कर दिया जाता है। तो ऐसा हमेशा से रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा हमेशा से उत्तराखंड में अपने फैसलों को लेकर चौंकाती रही है। जैसा मैंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को बना दिया गया था, यहां हमेशा से यह रहा है कि पर्वतीय मूल के लोगों को ही प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी या सीएम की कुर्सी सौंपी जाती है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मदन कौशिक मैदानी क्षेत्र से आते हैं तो उनको सीएम बना दिया गया। पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था, वो तो सिर्फ कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे, इसी कवायद में हमेशा लगे रहते थे, लेकिन उनको सीएम बना दिया गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि इस बार भी कुछ फैसला ऐसा हो सकता है कि वो चौंका सकता है उत्तराखंड को। बहरहाल जो 4 से 5 नाम है उनकी फिलहाल सियासी चर्चाएं हैं कि इन्हीं में से किसी एक को ताज मिल सकता है। जी राव शफात, बड़ी चुनौती हम यही मान सकते हैं कि एक तो ये देखना है पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, इसके लिहाज से क्षेत्रवाद का मुद्दा भी पार्टी के सामने एक बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कोई नाराजगी ना हो, एक ऐसा नेता चुना जाए जिसको लेकर कि पूरा का पूरा जो विधायक दल है वो स्वीकार करे। क्या ये एक बड़ी चुनौती है और इसीलिए मंथन देर तक होता दिख रहा है? आरती, बिल्कुल देखिए ये बहुत बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए। जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि 2017 से लेकर के 2022 के बीच में 3 मुख्यमंत्री बदले गए। 57 विधायकों के साथ भाजपा जब सत्ता में आई तो किसी को यह अंदाजा नहीं था कि 3-3 मुख्यमंत्री देगी। तो 5 साल के दौरान में 3-3 मुख्यमंत्री बदलेंगे। उसका खामियाजा लोग कह रहे थे कि उठाना पड़ेगा, जनता कह रही थी उठाना पड़ेगा। हालांकि एक बार फिर से सत्ता में वापसी की है भाजपा ने, लेकिन ये जोखिम है भाजपा के लिए कि ऐसा कौन सा चेहरा है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर बगावत बहुत है, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या दूसरी अन्य पार्टियां हो, लेकिन बगावत से नुकसान होता है। बगावत से बीच बीच में सीएम के चेहरे को बदला जाता है, कुर्सियां चली जाती हैं। और यहां होता यही है अक्सर आरती के सीएम अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में पूरे 5 साल या 3 साल निकाल देते हैं। राज्य के जो विकास कार्य हैं वो ठप हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। अब भाजपा आलाकमान यही चाहता है कि ऐसा चेहरा हो जिसके खिलाफ कोई विधायक ना हो, जिसके खिलाफ कोई आवाज ना हो, साफ और स्वच्छ पृष्ठभूमि का एक ऐसा चेहरा हो जो उत्तराखंड की बागडोर को संभाल सकता हो। और यही वजह है कि थोड़ा सी देरी हो रही है उत्तराखंड के अंदर। बहुत बड़ा नहीं है कि बहुत बड़ा राज्य है यहां पर, लेकिन यहां की सियासत बहुत बड़ी है आरती, ये समझना होगा। और इसी वजह से भाजपा बहुत ही फूक कर कदम रख रही है, कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। और अब आने वाले 2 से 1 दिन के भीतर भीतर कोई बड़ा फैसला होगा सीएम पद के लिए। जी, तो उत्तराखंड की सियासत में तमाम पेचीदगियों को देखते हुए, चुनौतियों को देखते हुए फिलहाल बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया राव शफात, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है उत्तराखंड में।